हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों 7 बज चुके हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप पीटीटी, बीएसटीसी, वनरक्षक, वनपाल की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के लिए। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे पहले की क्वेश्चन हमने पिछले वाले वीडियो में कर लिए हैं और आज आपको 200 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर RPN 1 स्टडी पॉइंट सर्च कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पत्र पत्रिकाएँ पढ़ने से क्या होता है? समसामयिकी विषयों एवं घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, अध्ययन की आदत का विकास होता है, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करना है प्यारे साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक तो समसमय मतलब कि जो भी करंट या फिर करंट अफेयर्स समझ सकते हैं या फिर कोई भी घटनाओं की जानकारी आपको रहती है, और साथ ही साथ दोस्तों जो अध्ययन मतलब कि पढ़ने की आदत है उसका विकास होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 177 की ओर। क्या आपके विचार से वार्षिक परीक्षा में सभी छात्रों को पास कर दिया जाना चाहिए? जी नहीं, ऐसा करने से बच्चे पढ़ना तथा ज्ञान को याद रखना छोड़ देंगे। जी हाँ, इससे बच्चों का मनोबल नहीं गिरेगा। जी नहीं, इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था आगे चलकर ध्वस्त हो जाएगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर बताइएगा। जो अधिक प्रभावी आंसर है वो आपको यहाँ पर बताना है। करेक्ट आंसर की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी नहीं, इससे पूरी है जो कि शिक्षा व्यवस्था आगे चलकर है जो कि ध्वस्त हो जाएगी, क्योंकि कमज़ोर व्यक्ति को भी पास कर दिया जाएगा, कमज़ोर बच्चे को भी पास है जो कि कर दिया जाएगा, तो वो आगे जाकर क्या सिस्टम को चलाएगा, क्या करेगा, तो ये आपका सिस्टम है जो कि ख़राब हो जाएगा। इसलिए जो जितना होशियार है उसके अनुसार ही उसे पास करना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 178 की ओर। आप किस छात्र को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? जो नियमित पाठशाला आता हो और कक्षा का मॉनिटर हो, जो सुशील शर्मिला और अनुशासन में हो, या फिर जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन करने में रुचि रखता हो, जो शिक्षकों को सम्मान दे और उनकी आज्ञा माने। करेक्ट आंसर सबसे अधिक प्रभावी आंसर कौन सा होगा कमेंट कीजिए दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन करने में रुचि रखता हो वही अच्छा छात्र यहाँ पर रहेगा दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 179 की ओर। कहा जाता है कि शिशु एक कोरी स्लेट होता है, इसका क्या अर्थ है? शिशु अबोध होता है। क्या दोस्तों? शिशु एक कोरी स्लेट होता है, इसका अर्थ क्या है? शिशु अबोध होता है, उसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, उसे इच्छा अनुसार गढ़ा जा सकता है, या फिर शिशु के द्वेष भाव नहीं होता है। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अधिक प्रभावी आंसर लग रहा है कि इसके मतलब कि उसमें इच्छा अनुसार गढ़ा जा सके, मतलब कि जो भी शिशु होता है उसे कुछ भी पता नहीं होता है, उसका दिमाग है जो कि बिल्कुल साफ होता है, तो उसमें जो भी हम ज्ञान की बात डालना चाहे या फिर उसे जैसा भी बनाना चाहे, जैसा भी उसे उसका है जो कि माइंड सेट करना चाहें, हम बचपन में उसका कर देते हैं माइंड सेट, है ना। तो बचपन में जो शिशु होता है वो बिल्कुल उसका दिमाग खाली होता है, उसको कुछ भी दुनियादारी के बारे में नहीं पता होता है। जो उसको ज्ञान देता है वही उसके जो दिमाग है जो कि ढालता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 180 की ओर। 180 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रत्येक शिक्षक का कम से कम 2 क्लास रोज़ाना खाली होना चाहिए, आराम करने के लिए, छात्रों के होमवर्क को चेक करने के लिए, अगले पीरियड में के शिक्षक की योजना
लेसन प्लान बनाने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर माने तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्रों के होमवर्क को चेक करने के लिए 2 कालांश जो कि रोज़ खाली होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो है नियमित मूल्यांकन होता रहेगा उनके होमवर्क का। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 181 की ओर। आप परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं। इसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र परीक्षा दे रहा है। यदि वह अनुचित कार्य करता है तो आप क्या करेंगे? उसकी अनदेखी करेंगे, परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे, या फिर प्रधानाचार्य से परीक्षा के बाद शिकायत करेंगे, उसे रोकने का साहस करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी परिणाम मतलब कि किसी भी परिणाम की परवाह किए बिना आप क्या करेंगे? अनुचित साधन का प्रयोग करने से रोकेंगे, मतलब कि नहीं करने देंगे। वो जो भी नकल कर रहा है या फिर कोई भी अनुचित कार्य कर रहा है तो उसे क्या करेंगे? रोकेंगे। ठीक है ना? ये परवाह नहीं करने कि हमें स्कूल से निकाल दिया जाएगा या फिर कोई भी, ठीक है ना, ये परवाह नहीं करेंगे। चलिए आगे चलते हैं 182 की ओर। सामाजिकरण का अर्थ क्या है? सामाजिक मापदंडों का कठोर रूप से पालन करना, समाज में समायोजित होना, सामाजिक मापदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना, सामाजिक विविधता को समझना। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सामाजिकरण का क्या अर्थ है? दोस्तों सामाजिकरण की बात करें तो यहाँ पर देखिए, समाज में समायोजित होना मतलब कि समाज में समायोजित हो जाना, वही क्या दोस्तों? सामाजिकरण है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 183 की ओर। प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है। लक्ष्य ऊंचा रखना, पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार कर लेना, काम पूरा करके ही दम लेना, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है, जो कि है ये सभी, मतलब कि ऊंचा लक्ष्य रखना, पराजय की है जो कि खुशी खुशी स्वीकार कर लेना है, और पूरा काम किए बिना है जो कि दम न लेना। चलिए आगे चलते हैं 184 की ओर। विद्यालय में कार्यानुभव के अंतर्गत नर्सरी तैयार करानी है, किंतु छात्र काम करने में कतरा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उन्हें क्या करेंगे? अपने कठोर अनुशासन के बल पर काम करने में विवश करेंगे, स्वतंत्र छोड़ देंगे, स्वयं कार्य में भाग लेकर प्रेरित करेंगे, या फिर सामाजिक कार्य पर प्रभावात्मक भाषण देंगे। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वयं उसको कार्य में भाग लेंगे और बच्चों को भी क्या करेंगे दोस्तों? प्रेरित करेंगे, ताकि वो भी उस काम को कर सकें। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 185 की ओर। कौन सा पाठ आसानी से पढ़ा और याद कर लिया जाता है, जो अत्यंत सरल हो, जो विद्यार्थियों के रुचि के अनुकूल हो, जो मूर्त रूप से प्रस्तुत किया गया हो, या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो विद्यार्थियों के जो रुचि के अनुकूल हो, मतलब कि जिनमें विद्यार्थियों की रुचि हो, वही है जो कि पाठ उन्हें आसानी से पढ़ा और याद हो सकता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 186 की ओर। बच्चों में अच्छा संस्कार डालने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? कन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहिए, अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए, स्नेह में व्यवहार देना चाहिए, यदा कदा दंड भी देना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? यदि उन्हें अच्छा संस्कार डालना चाहते हैं तो उसके दिमाग में तो क्या होना चाहिए दोस्तों? अच्छा वातावरण होना चाहिए। वातावरण का मतलब क्या है? जो भी आसपास उस बच्चे के आसपास रह रहे हैं, उनका संस्कार भी अच्छा होना चाहिए, तो अपने आप वो क्या होगा? अच्छे संस्कार सीख लेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 187 की ओर। नारी स्वतंत्रता का अर्थ है नारी संगठनों को महत्व देना, स्त्री को अधिक सरकारी नौकरियों में स्थान देना, स्त्री को अपनी योग्यता
या फिर एबिलिटी और रुचि के अनुसार कार्य करने की आज़ादी देना, या फिर स्त्रियों को घर के दायित्व से मुक्त करना। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? नारी स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? नारी स्वतंत्रता के अर्थ की बात करें तो दोस्तों स्त्री को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार उस कार्य की आज़ादी देना, यही क्या है दोस्तों? नारी स्वतंत्रता है। मतलब कि कोई भी यदि नारी या फिर स्त्री या फिर लड़की कोई भी नौकरी या फिर कहीं भी जाकर पढ़ना चाहती है तो उसे छूट होनी चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 188 की ओर। विकलांगों की शिक्षा भी सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए क्योंकि वे सहानुभूति के पात्र हैं, वे किस्मत के मारे हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था नहीं हो सकती, उनके सामान्य जीवन जीने का साहस आता है। तो दोस्तों विकलांगों की शिक्षा भी सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए, तो इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर लग रहा है कि उन्हें भी एजुकेशन सामान्य जीवन में जीने का साहस आ सके, इसलिए उनके बच्चों के साथ में सामान्य बच्चों के साथ में शिक्षा होनी चाहिए। आगे चलते हैं 189 की ओर। अध्यापक की जीवन शैली किस आदर्श के अनुरूप होना चाहिए? सादा जीवन, उच्च विचार, एकांत प्रिय जीवन, खाओ पियो मौज उड़ाओ, या फिर इनमें से कोई नहीं। अध्यापक की जीवन शैली किस आदर्श के अनुकूल होनी चाहिए? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सादा जीवन, उच्च विचार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 190 की ओर। आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ क्या है? सकारात्मक चिंतन, नकारात्मक चिंतन, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। दोनों सकारात्मक और नकारात्मक चिंतन को क्या कहते हैं? आलोचनात्मक चिंतन होता है। आगे चलते हैं 191 की ओर। संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए निम्न में से कौन सा कार्य आवश्यक है? अध्यापक की अभिरुचि में परिवर्तन, सरकार की सोच में परिवर्तन, प्रधानाचार्य की अभिरुचि में परिवर्तन, या फिर पाठ्यक्रम में परिवर्तन। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्यापक की अभिरुचि में परिवर्तन यहाँ पर बिल्कुल आवश्यक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 192 की ओर। प्रतिभा संपन्न छात्र का स्वप्न सदैव एक शिक्षक बनने का होता है, इसके बारे में आपका क्या महत्व है? पूर्णतः सही, अनिश्चित, असंत सही और गलत। मतलब कि हर एक संपन्न छात्र का यहाँ पर शिक्षक बनने का ये यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? असंत सही यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पूर्णतः सही नहीं होगा, ठीक है ना? चलिए 193 की ओर चलते हैं। जब आप कार्य आरंभ करते हैं तो किस विषय पर अधिक सोचते हैं? कार्य की प्रकृति व योजना पर, कार्य में लगने वाले टाइम और प्लानिंग पर, या फिर कार्य की सरलता एवं असफलता पर, सफलता या असफलता पर, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइएगा। दोस्तों आरंभ करने से पहले आपको क्या सोचना चाहिए दोस्तों? कार्य की प्रकृति और योजना के बारे में सोचना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 194 की ओर। पाठ्य चर्चा का उद्देश्य होना चाहिए यह भारतीय समाज की विशेषता पर आधारित हो, यह भारतीय संस्कृति पर आधारित हो, यह भारतीय समाज एवं संस्कृति पर आधारित हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? पाठ्य चर्चा का उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों ये भारतीय समाज और संस्कृति पर आधारित होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति कैसे कि यहाँ पर बताइएगा दोस्तों विकसित की जा सकती है? जन्मजात होती है, स्व अध्ययन से बढ़ती है, या फिर ए और सी दोनों। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और सी।
एक तो विकसित है जो कि की जा सकती है, स्वाध्याय से जो कि बढ़ती है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 196 की ओर। स्कूलों में शिक्षकों के असंतोष का प्रमुख कारण होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी है और आपको ध्यान भी होना चाहिए। प्रधानाचार्य या प्रबंधक समिति द्वारा पक्षपात, शिक्षकों पर अधिक कार्यभार, शिक्षकों का कम वेतन, या फिर ये सब भी। करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रधानाचार्य का प्रबंधन समिति द्वारा पक्षपात। आगे चलते हैं 197 की ओर। अध्यापक अपने प्रयास में कभी असफल नहीं होगा यदि उसके अंदर अनुशासन है, उसके अंदर धैर्य और वह जल्द परिणाम पाने के चक्कर में न पड़े, उसे शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनके अंदर है जो कि धैर्य और जल्द रिजल्ट पाने के है जो कि चक्कर में ना पड़े, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? असफल नहीं हो सकता। 198 की ओर चलते हैं। विकास खाली जगह से खाली जगह की ओर बढ़ता है, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो दोस्तों विकास की बात करें तो सबसे पहले सामान्य विकास होता है, उसके बाद में विशिष्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 199 की ओर। निम्न में कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? परिवार, पुस्तकालय, इको क्लब, स्वास्थ्य क्लब। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों बताइएगा? सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है? पुस्तकालय। पुस्तकालय यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके सामने लास्ट और फाइनल क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। आपकी नज़र में कौन सबसे अच्छा अध्यापक है? आप कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। आपके सामने ऑप्शन है, वीडियो के एंड होने के बाद में आपका इसका आंसर आना चाहिए दोस्तों। PDF आपको आज मिल जाएगी दोस्तों टेलीग्राम पर। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा दोस्तों। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि हर रोज़ वीडियो आपको मिलता रहे। RPN वन स्टडी पॉइंट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, फ्री में आपको PDF मिलती है वहाँ पर रोज़ आपको, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों। धन्यवाद। और यदि आपको लिंक से नहीं हो पाता है तो दोस्तों सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, सर्च कर लीजिएगा RPN वन स्टडी पॉइंट। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।